दोस्तों आज मैं आपके लिए 2019 में रिलीज हुई एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है द हेयरस। फिल्म के स्टार्ट में हम एक लड़के को साइकिल पर कहीं जाता हुआ देखते हैं। अचानक उसके सामने एक औरत आ जाती है जिसे बचने के चक्कर में वो पत्थर से टकराकर खाई में गिर जाता है। उसे टांग पर बहुत बुरी चोट लगी थी, इसलिए वो हेल्प के लिए चिल्लाता है, मगर वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था जो उसकी आवाज सुनता। उधर कुछ अजीब सी आवाजें भी आ रही थीं और तभी उसे एक औरत का घोस्ट सामने नजर आता है जो कोई मंत्र पढ़ रहा था। वो लड़का उससे डरकर वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर वो औरत भी उसके पीछे थी जिससे लड़का बुरी तरह डर जाता है, लेकिन वो अपनी जख्मी टांग की वजह से भाग नहीं पा रहा था। अचानक उसके जख्म से कीड़े निकलने लगते हैं जिससे उसे बहुत पेन हो रही थी। वो दर्द से चिल्लाने लगता है और रेंगते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर अचानक उसकी टांग ऊपर हवा में उठते हुए टूट जाती है और फिर कोई उसे खींचकर ले जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई लड़की उसकी फोटो और वुडो डॉल को आग में जलाते हुए चैंटिंग कर रही है। यहाँ पर सीन कट ऑफ होता है और हम एक औरत लूना को देखते हैं जो योली नाम की एक लेडी के घर रेंट पर रहने आई थी। उसके साथ उसकी नीस गिया भी थी। गिया की मोम कार्मेन बार्सिलोना में काम करती थी, इसलिए गिया को उसकी आंटी लूना ने ही पाला था। वो लोग अपना सामान अनपैक कर रही होती हैं जब योली एक बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है तो लूना उसे स्ट्रिक्टली मना कर देती है। लूना का बिहेवियर थोड़ा मिस्टीरियस था। रात को वो गिया को समझाती है कि नए स्कूल में तुम किसी पर भी ट्रस्ट मत करना, चाहे कोई कितना भी नाइस हो, और स्कूल से जल्दी घर आना। गिया उससे प्रॉमिस करती है कि वो ऐसा ही करेगी। अगले दिन सब स्कूल में गिया के ओल्ड फैशन कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं। अचानक दो लड़कों के टकराने से उसका फोन नीचे गिर जाता है। तभी एक लड़का रेंजो उसका फोन ठीक करके उसे पकड़ाता है। गिया जल्दी से फोन लेकर वहां से चली जाती है। घर पर लूना एक प्लांट को उखाड़ कर देखती है, वहां बहुत से वॉर्म्स थे। तभी हमें उसके पीछे एक ईवल स्पिरिट नजर आती है जिसे लूना भी नोटिस करती है मगर इग्नोर कर देती है। उधर स्कूल में रेंज दोबारा गिया से बात करता है और इस बार वो उसे अपना नाम बताते हुए थैंक यू करती है। घर पर लूना कुछ हर्ब्स का मिक्सचर बना रही होती है कि तभी योली अचानक से वहां आकर घर का रेंट जल्दी पे करने का कहती है। लूना बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, जिस पर योली उससे कहती है कि तुम पैसों के लिए कार्मेन पर डिपेंड करती हो, इसलिए उसने तुम्हें अपनी बेटी की मेड बना दिया है। तुम अभी तक रूबिन को नहीं भूल सकी। ये सुनकर लूना को गुस्सा आ जाता है और तभी एक बग योली को तंग करने लगता है। लूना ने बग के बहाने से उसके कुछ बाल तोड़ लिए थे। योली के वहां से जाने के बाद लूना उस पर कोई स्पेल पढ़ने लगती है और यहाँ हम देखते हैं कि लूना की आइज पूरी ब्लैक हो चुकी थी। उधर रास्ते में योली की गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और ड्राइवर पानी लेने के लिए जाता है। तभी हम पीछे से कोई हाथ आगे आता हुआ देखते हैं जो उसके देखने पर गायब हो जाता है, लेकिन फिर अचानक से वही हाथ उसे पकड़ लेता है और फिर उस औरत का भूत सामने आ जाता है। योली बुरी तरह डरकर गाड़ी से बाहर निकल जाती है। देन उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और फिर वो कोई ब्लैक लिक्विड वॉमिट करती है। अचानक उसे वो घोस्ट मिरर में नजर आता है, जिसके बाद उसकी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। वो और ज्यादा ब्लैक लिक्विड वॉमिट करती है। उसकी टंग भी बाहर लटक गई थी। बहुत ज्यादा तकलीफ के बाद योली की वहीं पर डेथ हो जाती है। रात को गिया लूना को बताती है कि मामा की कॉल आई थी, वो जल्दी यहाँ आने वाली हैं। लूना को ये सुनकर कुछ खास अच्छा नहीं लगता। तभी गिया को रेंस का मैसेज आता है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। लूना के पूछने पर वो झूठ बोल देती है कि किसी लड़की का मैसेज है। उसके रूम से बाहर आने के बाद स्टेयर्स में कोई अनसीन फोर्स लूना पर अटैक करती है, जिससे वो डर गई थी। तभी उसके पास कैलेंडर का एक पेज आकर गिरता है जिस पर गिया की 18th बर्थडे की डेट मार्क थी। देन उस पेज को आग लग जाती है। देन वो इवल स्पिरिट लूना की तरफ बढ़ती है और उसके बाल सहलाकर वहां से गायब हो जाती है। अगली सुबह कार्मेन भी वहां पहुंच जाती है, मगर लूना उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। कार्मेन उससे गिया का पूछती है। उधर स्कूल के वॉशरूम में हाथ धोते हुए गिया पर ऊपर से ब्लैक लिक्विड का ड्रॉप गिरता है, जिसके बाद ऊपर देखने पर वहां सैटर्न का साइन बना नजर आता है और एक कैबिन में उसे साया सा भी दिखाई दिया था। करीब जाकर देखने पर उसे इवल स्पिरिट नजर आती है और दरवाजा बंद हो जाता है। तभी अचानक से बहुत ज्यादा ब्लैक लिक्विड उसके ऊपर गिरने लगता है। गिया डरकर चिल्लाने लगी थी, लेकिन जब कुछ और लड़कियां वहां आती हैं तो गिया को चिल्लाता देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती हैं, क्योंकि असल में वहां कुछ भी नहीं था। उसके बाद घर जाने पर वो अपनी मामा से मिलती है जो उसे सॉरी करते हुए एक्सप्लेन करती है कि बार्सिलोना में उन्हें काम की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए वो कुछ अरसा घर नहीं आ सकी, लेकिन अब वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी।
और वो लोग अपने घर जाकर एक साथ रहेंगी। मगर गिया कुछ भी जवाब दिए बगैर सोने चली जाती है। सोते हुए कोई कार्मेन के ऊपर से उसका ब्लैंकेट उतार लेता है। कार्मेन नोटिस करती है मगर इग्नोर करके सो जाती है। लेकिन अचानक से फोटो फ्रेम गिरता है जिससे वो डर गई थी। तभी उसे बाहर से कोई आवाज भी आती है। बाहर निकलकर चेक करने पर वो देखती है कि गिया के रूम से स्क्रैचिंग की आवाज आ रही है। वो पास जाकर गिया को आवाज देती है मगर तभी दरवाजे पर जोर से बैंग होता है जिससे कार्मेन डर जाती है। लेकिन फिर दरवाजा खुद ही खुल जाता है और वो देखती है कि गिया दीवार पर स्क्रैचिंग करते हुए डेविल का साइन बना रही है। उसके नाखून जख्मी थे। गिया को आवाज देने पर वो उसकी तरफ बढ़ती है और अचानक से घोस्ट में बदल जाती है। तभी डरते हुए कार्मेन की आंख खुल जाती है। मतलब ये सिर्फ नाइटमेयर था मगर फोटो फ्रेम सच में गिरा हुआ था। अगली सुबह कार्मेन लूना को बताती है कि मैं हमेशा के लिए यहाँ आ गई हूँ और गिया के साथ रहूंगी। तुम अब वापस अपने घर मुआ पे चली जाओ ताकि तुम्हें अपने लिए टाइम मिल सके। मगर लूना इस बात पर नाराज होती है और बोलती है कि तुम हो या ना हो, गिया को अभी भी मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत है। उधर स्कूल में गिया को लूना का विजन आता है और वो काफी हैरान होती है। उसके बाद कैंटीन में उसे कार्मेन की कॉल आती है कि आज तुम जल्दी आ जाना, हम शॉपिंग पर जाएंगे। गिया उनसे पूछती है कि क्या लूना घर से बाहर निकली थी, मगर कार्मेन कहती है कि नहीं, वो तो घर पर ही है। ये सुनकर गिया को काफी अजीब लगता है। देन नूडल्स खाते हुए गिया को वॉर्म्स नजर आते हैं और वो बुरी तरह घबराकर वहां से भाग जाती है। उधर घर पर कार्मेन को गिया के रूम की कबर्ड में से अजीब सी आवाज आती है और फिर एक साया सा अपनी तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है जिससे वो डर जाती है और उसके सर में भी दर्द होने लगा था। तभी लूना भी वहां आकर उसे रेस्ट के लिए भेज देती है। उसके बाद अपने रूम में लूना किसी अनसीन पावर से कहती है कि प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, देन तुम उसे ले जाकर अपने जैसा बना सकोगे। मगर तभी वो इवल पावर उसे पेन देती है और मिरर पर गिया लिखा नजर आता है। मतलब उस इवल पावर को गिया चाहिए थी। उस रात रेंस गिया को घर पर ड्रॉप करने आता है और उसे फ्रेंडशिप बैंड भी पहनाता है। वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे। नेक्स्ट डे कार्मेन गिया को अपने साथ शॉपिंग और डिनर के लिए बाहर ले जाती है। गिया ने लूना को भी साथ चलने का कहा था मगर उसने मना कर दिया। मॉल में कार्मेन गिया को स्टाइलिश कपड़े दिलवाती है और उसका न्यू हेयर कट भी करवाती है। गिया इस सबसे बहुत खुश थी। उसे लूना की नाराजगी का डर था मगर कार्मेन उसे तसल्ली देती है कि मैं उसे देख लूंगी। वहां पर कार्मेन गिया की नेक पर एक मार्क भी देखती है मगर उसे लगता है कि शायद ये कोई एलर्जी हो। दूसरी तरफ हम रेंस को देखते हैं जो गिया के लिए गिफ्ट लेकर उसके घर के बाहर आया था। वो कॉल करता है मगर गिया पिक नहीं करती। अंदर जाने पर उसे लूना कोल्ड ड्रिंक पिलाती है जिसके असर से वो बेहोश हो जाता है। इस दौरान लूना उससे कहती है कि गिया से दोस्ती के अलावा और कुछ मत सोचना वरना पछताओगे। होश में आने पर वो देखता है कि रात हो चुकी है और वो अपनी गाड़ी में ही है। तभी लूना वहां आकर उससे पूछती है कि वो कौन है और सुबह से यहाँ क्यों खड़ा है। रेंस उससे पूछता है कि क्या मैं आपके घर के अंदर सो गया था, मगर लूना ये कहते हुए इनकार करती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती और उसके पूछने पर कहती है कि गिया घर पर नहीं है। देन रेस्टोरेंट में गिया को ऐसा फील होता है जैसे सब उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं और वो थोड़ा डिजी भी फील करती है। वो फ्रेश होने के लिए रेस्टरूम जाती है जहां अचानक लाइट बंद हो जाती है और उसे वहां लूना नजर आती है जो घोस्ट में बदल गई थी। देन लाइट आने पर मिरर में डेविल साइन बना नजर आता है। गिया डरकर बाहर भाग जाती है जहां कार्मेन पूछती है कि क्या हुआ, मगर गिया उसे बता नहीं पाती। उधर वापसी पर रेंस की कार एक तेज आवाज के साथ रुक जाती है। वो चेक करने के लिए नीचे उतरता है तो उसे वही घोस्ट नजर आता है जिसे देखकर वो घबरा गया था। कार्मेन और गिया घर आती हैं तो लूना उसका हेयर कट देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है कि इसने मुझसे पूछे बिना ऐसा क्यों किया। इसकी माँ मैं हूँ क्योंकि मैंने इसे पाला है। वो उसे कपड़े चेंज करने का कहती है और बोलती है कि तुम बिल्कुल लड़का लग रही हो। कार्मेन गिया को तसल्ली देकर अपने पास सुला लेती है। रात को उनके रूम का दरवाजा खुल जाता है और हम गिया के पास उसी घोस्ट को देखते हैं, जिसके बाद कार्मेन नोटिस करती है कि गिया बेड पर नहीं है। फ्लोर पर उसे किसी के पैरों के निशान भी नजर आते हैं। उन्हें फॉलो करते हुए वो गिया के रूम तक जाती है जहां गिया सो रही थी। बाहर आने पर वो स्टेयर्स के पास किसी को ऊपर जाता देखती है। उसे लगता है शायद लूना होगी और वो उसके पीछे जाती है, मगर तभी दरवाजे के अंदर उसे किसी का साया नजर आता है जिसे डरकर वो स्टेयर से नीचे गिर जाती है। देन उसे वो इवल स्पिरिट अपनी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है जो अचानक से गायब हो गई थी। बाद में कार्मेन लूना को इस बारे में बताकर कहती है कि हमें इस घर से चले जाना चाहिए, मुझे यहाँ बैड फीलिंग्स आती हैं। मगर लूना बोलती है कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। अगले सीन में कार्मेन लूना को अपने रूम की कीज छुपाता देख लेती है और उसके जाने के बाद वो की लेकर उसके रूम में चली जाती है।
जहाँ बहुत सारा विचक्राफ्ट का सामान रखा था। कार्मेन मोबाइल से उन सब चीजों की फोटोज ले लेती है। वहाँ उसे गिया की फोटो का एक फ्रेम भी मिलता है जिस पर डेविल साइन बना था। कार्मेन उस फ्रेम को अपने साथ ले जाती है। तभी हमें एक पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो दोनों यंग थीं और लूना ने अपनी रिस्ट काट ली थी। वो कार्मेन को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड रूबिन ने उसे चीट किया है और वो उससे बदला लेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि लूना ने एक सैटेनिक कल्ट ज्वाइन कर लिया था जो विचक्राफ्ट सिखाते थे और लूना की बैग पर डेविल की स्टैंप लगाई जाती है। कार्मेन ये सब छुपकर देख रही थी कि तभी उसे कुछ कल्ट मेंबर्स पकड़ लेते हैं। यहाँ रिवील होता है कि मूवी के स्टार्ट में मरने वाला लड़का लूना का चीटर बॉयफ्रेंड रूबिन था जिसे उसने स्पेल करके मारा था। कार्मेन अभी भी ये सब याद करके बुरी तरह घबरा गई थी। नेक्स्ट डे किया न्यू लुक के साथ स्कूल जाती है तो सब उसे बहुत पसंद करते हैं। दूसरी तरफ कार्मेन किसी आपोडिगोस नाम के बंदे से मिलने जाती है और उसे बताती है कि मैं मंक काबेस की ग्रैंड चाइल्ड कार्मेन हूँ। और यहाँ हम जान पाते हैं कि मंक काबेस एक बहुत पावरफुल जादूगर था जो कि कार्मेन और लूना का ग्रैंडफादर था। कार्मेन उसे बताती है कि मंक काबेस की ग्रैंड चाइल्ड लूना ने उसका ये कर्स इनहेरिट किया है और वो अभी तक विचक्राफ्ट करती है। ये सुनकर आपोडिगोस बोलता है कि मैं लूना को जानता हूँ, जब उसे ब्रांडेड किया गया मैं उधर ही था। इसके बाद वो पूछता है कि क्या वो इवल है, उसने किसी को मारा या तुम्हें हर्ट किया है। तो कार्मेन बताती है कि मैंने अपनी बेटी को उसकी केयर में दिया था और मुझे डर है कि वो कोवन ज्वाइन करने के लिए मेरी बेटी को इन्फ्लुएंस करेगी। आप मेरी बेटी को बचाने में मदद करें। जिस पर आपोडिगोस कहता है कि मैं लूना की पावर्स को खत्म कर सकता हूँ अगर अभी तक उसकी सोल को मामा लारंग ने नहीं लिया तो। मामा लारंग एक बहुत पावरफुल ब्लैक एंटिटी है और जादूगरों को मैनिपुलेट करती है किसी भी फॉर्म में आकर। दूसरी तरफ रेंज और गिया मॉल में एंजॉय कर रहे होते हैं जहाँ रेंज को उसकी कोई पुरानी दोस्त मिलती है। गिया को ये अच्छा नहीं लगता और वो उससे नाराज होकर एक राइड में बैठ जाती है जहां उसे स्क्रीन पर लूना का विजन आता है जो कहती है कि मैंने तुम्हें किसी पर भी ट्रस्ट करने से मना किया था, वो सिर्फ तुम्हें हर्ट करेंगे, तुम्हारा फायदा लेंगे, सब एक जैसे होते हैं, चीटर्स। ये देखकर गिया घबरा जाती है। दूसरी तरफ आपोडिगोस बोलता है कि मामा लारंग के होते हुए लूना को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मगर कार्मेन रोते हुए उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज कुछ भी करके मेरी बेटी को बचा लो। जिस पर वो कहता है कि जब तक गिया रेजिस्ट करती रहेगी और लूना को इन्फ्लुएंस नहीं करने देगी तब तक हमारे पास उसे बचाने का चांस रहेगा। कार्मेन घर वापस जाकर गिया का सामान पैक करने लगती है। वो उसे यहाँ से ले जाना चाहती थी। तभी लूना वहाँ आकर पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। कार्मेन उससे कहती है कि मुझे लगा था कि तुम अपना बदला पूरा होने के बाद ये विचक्राफ्ट छोड़ चुकी होगी क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया था। मगर लूना कहती है कि अपने पूर्वजों से मिली पावर्स को मैं कैसे छोड़ सकती थी, ये पावर मैं बुरे और इवल लोगों के अगेंस्ट यूज करती हूँ। मगर कार्मेन बोलती है कि ये पावर नहीं कर्स है क्योंकि ये गॉड ने नहीं बल्कि डेविल ने तुम्हें दिया है। तुम ये सब छोड़ दो और मुझे और मेरी बेटी को इससे दूर रखो। लेकिन लूना कहती है कि गिया मेरी है, उसकी माँ मैं हूँ और गिया मेरी पावर्स को इनहेरिट करेगी। तुम उसके बगैर यहाँ से जाना चाहती हो तो जाओ। मगर कार्मेन कहती है कि वो गिया को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएगी और वापस उसके रूम में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। वो गिया को कॉल करने की कोशिश करती है मगर उसका फोन हाथ से छूटकर बेड के नीचे गिर जाता है और तभी उसे बाहर से चैंटिंग की आवाज आती है। लूना उस पर ब्लैक मैजिक कर रही थी। अचानक से कार्मेन के पेट में दर्द होने लगता है। वो लूना को रोकने के लिए बाहर निकलती है मगर तभी उसके मुंह से खून निकलने लगता है और लूना वुडो डोल के थ्रू उसके बाजू तोड़ देती है। उस वक्त कार्मेन को मामा लारंग की स्पिरिट भी नजर आती है जिसके बाद लूना उसकी पूरी बॉडी को बुरी तरह तोड़कर उसे ब्रूटली मार डालती है और हम देखते हैं कि वो इवल स्पिरिट इस सबसे बहुत खुश थी। दूसरी तरफ रेंस गिया को बताता है कि वो लड़की मेलिन मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, तुम प्लीज मुझसे नाराज मत हो। मगर गिया कोई जवाब नहीं देती। अचानक उसे गाड़ी के सामने कार्मेन नजर आती है। वो रेंस से गाड़ी रुकवाकर जल्दी से नीचे उतरती है मगर वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे लूना की कॉल आती है जो कार्मेन की डेथ का बताती है, जिसे सुनकर गिया को शॉक लगता है। नेक्स्ट सीन में कार्मेन के फ्यूनरल पर लूना गिया को तसल्ली देती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और हमेशा उसके साथ रहेगी। देन शावर लेने के बाद गिया अपनी नेक पर बने साइन को देखकर काफी परेशान हो जाती है क्योंकि वो अब और ज्यादा क्लियर हो गया था। और तभी हम वहाँ उस स्पिरिट को भी देखते हैं। तैयार होते हुए गिया नोटिस करती है कि उसका ब्रेसलेट नहीं है और उसे ढूंढते हुए गिया को कार्मेन का फोन मिल जाता है और वो उसे याद कर कर रोने लगती है। कुछ देर बाद उसे किसी की कॉल आती है जो कि आपोडिगोस था। वो उसे मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मॉम ने तुमसे कांटेक्ट करने का कहा था। गिया रेंस के साथ उसे मिलने चाहती है तो वो बताता है कि तुम्हारी मॉम चाहती थी कि तुम हमेशा के लिए लूना से दूर चली जाओ।
वरना तुम्हें विरासत में कुछ ऐसी चीज मिलेगी जो तुम्हारी मॉम बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मगर गिया को उसकी बात समझ नहीं आती, तो वो उसे बताता है कि लूना तुम्हें अपनी तरह जादूगरनी बनाना चाहती है। उसे खुद को यूज ना करने देना और वापस मुआ पे भी कभी मत जाना। वो उसे एक बुक भी पढ़ने के लिए देता है जिसमें विचक्राफ्ट के बारे में लिखा था, और होली ऑयल भी देता है जिसके थ्रू विचक्राफ्ट की पावर को रोका जा सकता था। अपोडिकोस कहता है कि लूना के पास रहते हुए तुम ज्यादा देर तक उससे बच नहीं पाओगी। देन गिया घर जाकर लूना के सीक्रेट रूम में जाती है जहां विचक्राफ्ट की चीजें रखी थीं, और वो ये सब देखकर शॉक रह जाती है क्योंकि वो लूना के बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी। वहां उसे कार्मेन और रेंस की वुडो डॉल्स भी मिलती हैं। रेंस की डॉल के साथ उसका दिया हुआ ब्रेसलेट अटैच था। तभी अचानक से लूना सामने आकर उसे डांटती है कि मेरी चीजें क्यों छेड़ रही हो, और गिया डरकर नीचे भाग जाती है, मगर लूना उधर भी थी। ये देखकर गिया बुरी तरह डर जाती है क्योंकि उसे दो लूना नजर आ रही थीं। वो लूना से कहती है कि तुम एक जादूगरनी हो, तुमने मेरी मॉम को मारा। तभी लूना उसे सॉरी करते हुए उसकी वुडो डॉल निकालती है और उसकी हेल्प से गिया को दूर फेंक देती है, और फिर दोनों लूना मर्ज होकर घोस्ट में बदल जाती हैं और वो गिया को पोजेस करने लगती है। मगर इससे पहले कि वो उसे पूरी तरह पोजेस कर पाती, गिया उस पर होली ऑयल डाल देती है जिससे लूना असली हालत में आ जाती है। उसका फेस जल गया था जो कुछ देर बाद सही हो जाता है। गिया वहां से भागने की कोशिश करती है तो लूना वुडो डॉल के थ्रू कंट्रोल करते हुए उसे पकड़ लेती है और कहती है कि वो ये पावर्स ले ले और हमें ज्वाइन करने के बाद तुम्हें कभी कोई हर्ट नहीं कर सकेगा। मगर गिया उसे मारने की कोशिश करती है तो लूना उसे दूर फेंक देती है और कहती है कि तुम इस सबसे भाग नहीं सकती, तुम चोजन वन हो, इसलिए लड़ना छोड़ दो। मगर गिया बोलती है कि मैं अपनी डेस्टिनी खुद चुनूंगी, और फिर वो लूना की वुडो डॉल को चैंटिंग करते हुए ऑयल की बोतल के साथ बांधकर तोड़ देती है, जिससे लूना बुरी तरह जलते हुए स्टेयर से नीचे गिरकर मर जाती है। देन गिया कार्मेन की ग्रेव पर जाकर रोती है जहां उसे कार्मेन की स्पिरिट भी दिखाई देती है, और दूसरी तरफ लूना की स्पिरिट भी जो उसे अपनी तरफ बुला रही थी। गिया डरकर वहां से जाने लगती है तो रेंस भी वहां आ जाता है जो उसे तसल्ली देता है। लास्ट सीन में गिया जंगल में जाकर उस वुडो डॉल्स वाले बॉक्स को जला देती है। वापस जाते हुए उसे घोस्ट की चैंटिंग की आवाज आती है और पीछे मुड़कर देखने पर उसे आग में उसी स्पिरिट का फेस दिखाई देता है, जिससे डरकर गिया जोर से चिल्लाती है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।